आज सुनते हो, हमने अपने किशोर को बड़ी गरीबी में और बड़े दुखों से पाला है। तुम ठीक कहती हो किशोर की मम्मी। हमारा किशोर 100 में 1 है। ऐसा लड़का कामयाब होकर दिखाता है। हाँ जी। मम्मी पापा, हाँ बेटा, क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तो ऐसी बात हो रही। कुछ तो छुपा रहे थे। नहीं बेटा, आपसे नहीं छुपाते हैं कुछ भी। माँ बापू, मैं आगे की पढ़ाई अब शहर जाके करूंगा। बेटा, अब हमारी कमर इतनी मजबूत नहीं है हम तुम्हारा ये सपना पूरा कर सके। लेकिन बापू, अगर मैं अब पढ़ने नहीं गया तो यहाँ पर तो मेरे रहकर मेरी सारी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। और आप नहीं चाहते कि मैं एक बड़ा आदमी बनूं और उसके बाद मैं तुम्हारे दुखों में काम आऊं, तुम्हारे दुख दूर करूं। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम तो यही चाहते हैं हमारा बेटा पढ़ लिख के खूब बड़ा आदमी बने। तो पिताजी, एक बार और मेरा साथ दे दीजिए, उसके बाद मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। ठीक है बेटा, ले दे के अब तो एक ही घर बचा है। इसको गिरवी रखकर तुम्हारा शहर भेजने का इंतजाम करूंगा बेटा। अच्छा माँ बापू, आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं शहर से आपका लायक बेटा बनकर लौटूंगा। बेटा, हमारा आशीर्वाद तेरे ऊपर है। बेटा किशोर, तेरी पढ़ाई के लिए ये हमने अपना मकान गिरवी धरा। ले बेटा, ये कुछ पैसे ले जा और अपना सपना पूरा कर बेटा। अच्छा माँ बापू, मैं चलता हूँ और तुम दोनों अपना ध्यान रखना। और जो ये मकान आपने गिरवी रखा है ना मेरे लिए, मैं वादा करता हूँ आपसे, एक दिन मैं इसको छुड़ा के दूंगा। अच्छा माँ, ध्यान रखना अपना। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जाओ जाओ बेटा। सुनिए जी। मैं 2 दिन से नोटिस कर रही हूँ, मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम शोभा है, आपका नाम? किशोर। आप अभी बिजी हो क्या? यस। सुनिए जी। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप नाराज तो नहीं हो जाओगे? जी नहीं, बताइए। मैं आपको चाहने लगी हूँ। देखिए मैम, प्लीज इन फालतू फिजूल बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। क्या मैं उस काबिल नहीं हूँ? ऐसा नहीं है मैम, पर मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना। मेरे माँ बापों ने मुझे बहुत जिम्मेदारियों के साथ मुझे यहाँ पर भेजा है। मेरे पास भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। देखिए, मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है और मैं एकलौती बेटी हूँ। होगा मैम बिजनेस बहुत बड़ा, वो आपके लिए है, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, मैं नहीं पढ़ना चाहता। प्लीज़ यहाँ से आप चले जाइए, अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए और ना ही मेरा टाइम बर्बाद कीजिए। मुझे पढ़ने दीजिए प्लीज़। आपने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, मैं जी नहीं पाऊंगी और इसके जिम्मेदार आप होंगे। शोभा, ये क्या कह रही हो आप? आई लाइक यू शोभा, आई लव यू सो मच शोभा।
नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अरे आओ किशोर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बैठो। मेरी बेटी ने बताया कि आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरा बिजनेस आपको संभालना पड़ेगा। नहीं सर, मुझे किसी एहसान नहीं चाहिए। मैं बहुत खुददार इंसान हूँ। ये क्या कह रहे हो किशोर? शोभा, तुम समझने की कोशिश करो, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। पापा, मैं किशोर से शादी करूंगी। ठीक है बेटा, मैं तो ये देख रहा था कि जो हमारा दामाद है वो कितना ईमानदार है। माँ दरवाजा खोलो। किशोर के बापू, देखो किशोर किसको लेके आया। हाँ आया। माँ, ये बहू है आपकी, शोभा। तुमने शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। माँ, बापू, वो सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे आप लोगों को बताने का मौका नहीं मिला। शोभा, चलो माँ जी का आशीर्वाद लो। किशोर, ये तुम्हारा घर है? हाँ शोभा, यही मेरा घर है। ये है तुम्हारा घर, इतना छोटा? शोभा, हमारा घर छोटा बेशक से है, पर इस घर में प्यार बहुत है। वो तो है, लेकिन मेरे घर में नौकरों का भी इससे बड़ा क्वार्टर है। शोभा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं बहुत गरीब घर से हूँ। अरे मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा जी, आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। रामदीन, रामदीन, कॉफी लेकर आओ। शोभा, शोभा, ये तुम्हारे पापा का घर नहीं है, ये मेरा घर है और ये अब तुम्हारा भी है घर। बहू, चाय। मम्मी जी, एक्चुअली मुझे बिस्तर में ही कॉफी पीने की आदत है, इसीलिए। कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ये चाय है, इससे अच्छे तो मेरे घर के नौकर चाय पीते हैं। शोभा, तुम ये क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ, इसमें गलत क्या है? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, नहीं कुछ तो हुआ बेटा। कुछ नहीं हुआ माँ। नहीं कुछ तो हुआ, बताना। माँ, वो शोभा, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे समझ जाएगी। वो बड़े घर में पली बड़ी है। बड़े घर के तो माँ क्या हुआ, वो हमारी इज्जत के साथ खेलेगी। उसको मैंने पहले बता दिया था कि मैं बहुत गरीब घर से हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमारी बेइज्जती करेगी। कोई बात नहीं बेटा, शांत हो जाओ। नई नई बात है, सब ठीक हो जाएगा। गली वाले क्या सोचेंगे? सोचने दो माँ, ये मेरे घर की बात है। सुनो जी, मैं शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रही हूँ। शॉपिंग करने?
माँ के साथ काम में हाथ कौन बटाएगा? मुझे घर के काम करने की आदत नहीं है। तो अपने बाप को बोल देना, नौकर भेज देंगे। बोल दूंगी अपने पापा से, वो भेज देंगे नौकर। शोभा, जुबान कंट्रोल में रखो। क्यों? जब मेरे पापा बिजनेस संभालने की बात कर रहे थे तब सत्यवादी क्यों बन रहे थे? देखो जी, काम तुम्हारी माँ करे या कोई और, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा किशोर, हमारे नसीब में बहू का सुख नहीं है बुढ़ापे में। शोभा, तुमने शादी कर ली, बताया भी नहीं अब तक। दावत तो बनती है ना? हाँ यार, पार्टी तो बनती है यार। क्यों नहीं? पक्का। देखो, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, इनके लिए शरबत लेकर के आओ। वाह, मजा आ जाएगा। Cheers. शोभा, ये कौन थी यार? मेरे घर की नौकरानी। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? खबरदार मुझे बहू कहा तो तुम्हारे जैसे मेरे घर में नौकरानी है। शोभा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी माँ को नौकरानी कहने की? तो क्या हुआ? ये दोनों मेरे दोस्त हैं, मेरे भी कुछ इज्जत है। दोस्त है? अगर अपनी खैरियत चाहते हो ना तो निकल लो दोनों यहाँ से। शोभा, इतनी इज्जत हमारी। चल यार। चलो यार, चलो। तुमने अपने दो कोरी माँ के लिए मेरे दोस्तों की इंसल्ट करी। शोभा, निकल जा मेरे घर से। हाँ, यहाँ रुकना भी कौन चाहता है? पापा, क्या हो गया आपको? बेटा शोभा, सुबह किशोर रहा था, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया और मुझे अटैक पड़ गया। बेटा शोभा, किशोर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है वो। रो मत बेटा शोभा, आज किशोर ना होके ना तेरा पापा जिंदा ना होता। क्या? किशोर बहुत अच्छा लड़का है, लाखों में एक है। आप सच कह रहे हैं पापा? पापा, मैंने उसके साथ ना बहुत ज्यादती करी है। मैं अपनी गलती में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, जो मैं एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। मैंने जो गलती करी ना, मैं उससे माफी मांगूंगी। उसके मम्मी पापा दोनों से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है बेटा। किशोर, किशोर, तू अब कहना ही है। किशोर, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
शोभा, अगर माफी मांगनी है तो मेरी माँ से मांगो, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा बेइज्जती करी है। मम्मी ने मुझे माफ कर दिया। चुप हो जाओ बेटा। किशोर की माँ, हाँ, अगर सुबह का गुल्ला साधु घर आता तो उसे गुल्ला नहीं कहते। ठीक है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे सास भी मिली तो बिल्कुल माँ जैसे मिली और इतना प्यारा सा घर मिला। दोस्तों, इसे कहते हैं घर संसार। और हाँ, लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताना है मूवी आपको कैसी लगी। और दोस्तों घंटी जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें। बाय।